हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस्मा ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये वीडियो आपका कंटिन्यू चल रहा है आपका लास्ट वाला वीडियो के साथ में। और यहाँ पे मैं आई और यहाँ पे मम्मी लोग अंदर में थी तो यहाँ पे मिली और हम लोग बहुत लेट आए। तो मतलब जो बड़ी माँ है उनको मतलब शुगर है तो फिर वो जल्दी नहीं डिनर करती है तो हो जाता है। ये भी मम्मी है तो बस मैं बस अंदर जा रही हूँ और बहुत ही लेट, बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ एक फ़र्स्ट पार्टी अटेंड करने के बाद और आते ही हम लोग यहाँ डिनर पे बैठे तो आधे रूम में बैठे थे, अब आप लोग देखिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ़ोटो शूट वगैरह होगा। खाली आर बावे हां ओमे ए आर ए बावे नु एमे खाली आर ए डी बावे हां किछु मम्मी के लाली लाली कहे नहीं सब। और अमरजीत की फैमिली में सबका बिहेवियर बहुत 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 ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब स्टार्टिंग से ही, मैं जब से शादी होके आई हूँ तब से तो देख रही हूँ, 10 साल हो गया। मैं बहुत ही अच्छा, सबका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे सिंदूर मुझे नहीं लगा था बिकॉज़ मैं लेट हो गई थी। तो मम्मी मतलब मांगी थी लगाने के लिए, तो ऐसे ही कुछ मजाक मस्ती कर रही थी कि ऑयल थोड़ा सा लगा दो, देखिए आप लोग सुनिएगा वो। तो मैं बोली कि मैं लड़कोड़ी, लड़कोड़ी मीन्स जिसका बच्चा होता है उसको लड़कोड़ी बोलते हैं, तो उसको ऑयल ज़्यादा लगता है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ नहीं ज्यादा नहीं, अरे यहाँ पे ऐसे मम्मी माँ तू भी बहुत ज्यादा है। लगा दीजिए, कोई बात नहीं, तुम खड़ा अभी खड़ा हो जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ दोनों खड़ा हो तो देखिए दोनों आदमी खड़ा, कितना छोटा बड़ा दोनों आदमी खड़ा हो जाओ। अब तो इधर आओ तो इधर आओ तो बाबू, 1 साल के तो बड़े बेटों अरे बाबू बड़ा कौन बड़े मतलब बड़े एकदम 1 साल किसमें हां एकदम। और जहाँ प्यार और इज्जत मिलता है वहाँ सच में जाके मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे नेहा दी और ज्योति दी तो है नहीं। पहले तो मतलब जब आती थी तो ज्योति तो रहती थी, बट ज्योति का भी अब शादी हो गया। अमरजीत की सिस्टर है, छोटी वाली सिस्टर। और पहले घूमना फिरना भी ज्योति के साथ होता था, अमरजीत ज्योति सब कोई साथ में रहता था। बस यहाँ पे निकलने का टाइम हो गया, पतिदेव जी बैठे हैं बात करने तो उठ ही नहीं रहे थे और मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो मैं उनको बोली कि चलिए बहुत लेट हो रहा है। और एक तो हम लोग बहुत दिन पे आते हैं तो थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, थोड़ा बैठ के बात कर लिया जाए। तो मैं यहाँ से सबसे मिलते हुए मैं जा रही हूँ यहाँ पे। और रात का भी 11:30 बज चुका है। सच में बहुत ज़्यादा, घर कब पहुँचेंगे हम लोग, कब फ्रेश होंगे, फिर साड़ी वगैरह मतलब खोलने के एक अलग ही झमेला होता है। ऐसे नॉर्मल कुर्तीज़ वगैरह में नहीं होता, बट साड़ी में मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लगता है। और जब शादी होके आई थी तब पहनती थी, मतलब कंटिन्यू, मतलब कुछ 100 महीना पहनी होगी मैं, 100 महीना, 1.5 महीना। तो इतना फ़ील नहीं होता था उस टाइम, बट अब तो बहुत ज़्यादा। और मुझे ही नहीं, सभी को बहुत ज़्यादा साड़ी लगता है कि हाँ, बहुत हेडेक काम है साड़ी पहनना। तो बस यहाँ पे जो छोटी माँ है वो ऊपर गई हुई है, तो मैं वही वेट कर रही थी उनका कि वो आए, उनको भी प्रणाम करके निकलूँ। बट वो शायद ऊपर जो कारीगर खाना वगैरह बना रहा था वो सब मतलब सब सामान वगैरह को ठीक से रख रही थी, शायद इसलिए लेट हो रहा था। तो मैं यहाँ पे गेट पे वही वेट कर रही हूँ कि हाँ, कब छोटी मम्मी आएगी। नहीं आई तो मैं सोची जाके ही मिल लेती हूँ। तो फिर अमरजीत बोले कि नहीं, मैं मतलब बुला देते हैं। तो बस अमरजीत जा रहे हैं बुलाने। अमरजीत की बड़ी माँ को थोड़ा-सा चक्कर जैसा आता है, तो वो ये समझा रहे थे कि क्या, कैसे, क्या करने से मतलब एक्सरसाइज़ वगैरह करने से चक्कर नहीं आएगा। देखिए ये यहाँ पे समझा रहे, स्पॉन्डिलाइटिस से थोड़ा-सा चक्कर वगैरह आता है। तो मैं बोल रही थी वो जो एक्सरसाइज़ होता है वो बता दीजिए, तो ये प्लेन वॉल देख रहे थे। तो यहाँ पे पापा मतलब बोल रहे थे कि ऐसे डॉक्टर एक एक्सरसाइज़ बताया है, तो ये एक्सरसाइज़ बता रहे हैं यहाँ पे। स्पॉन्डिलाइटिस बहुत डेंजरस होता है, मतलब कब सोए रहेंगे आप, सो के उठने से ऐसा डेंजरस वाला जो चक्कर आता है उतना तो वीकनेस में भी नहीं आएगा जितना ये वाला चक्कर डेंजरस वाला आता है। और चाय मतलब पीने का इतना मन कर रहा है कि लग रहा है कब जल्दी से घर जाएँ और एक स्पेशल वाला चाय पिएँ। बिकॉज़ एक तो 2-2 पार्टी अटेंड करना था, तो मतलब रेडी होने के चक्कर में चाय वगैरह भी मैं नहीं पी पाई। और वो फर्स्ट जो पार्टी में गई थी उसमें भी चाय नहीं पी। चाय पीने के बाद मतलब इतना फिर जल्दी कुछ खाने का मन नहीं करेगा इसीलिए। और हम लोग का खाने के बाद ही एक हैबिट है चाय पीने का। और पार्टी में इतना मतलब तारीफ़ मिला ये साड़ी एंड ज्वेलरी का, बहुत तारीफ़ मिला। मतलब सबको मतलब बहुत तारीफ़ किया कि मतलब मैं इसमें बहुत अच्छी लग रही हूँ बोल के।
और ये ब्लॉग तो थोड़ा लेट जा रहा है, बट एक होता है ना कि वो सामने से बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, वो तारीफ़ बहुत ही मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे पता नहीं क्यों ये सब टाइप का सिंपल सिंपल साड़ी मतलब ज़्यादा अच्छा लगता है। हेवी साड़ी ठीक है, शादी वगैरह में पहन लो, उसमें हेवी साड़ी अच्छा लगता है, बट अब ऐसा कोई प्रोग्राम हो, पहले मैं सूट वगैरह पहन बोले साड़ी आदमी पहनते ही कितने, कुर्ती वगैरह तो इंसान हमेशा नॉर्मली पहनते रहता है। तो बस बच्चा लोग कितना खुश हो जाता है कहीं जाने के बाद। और यहाँ पे मतलब यस भी थी तो बहुत खुश हो गया था। और यहाँ पे छोटी माँ आई और वहाँ मतलब छोटी माँ को प्रणाम किया। और खाना तो बहुत ही अच्छा बना था कारीगर। और मुझे तो सबसे अच्छा मतलब लगता है कि कमरजीत के घर में जो खाना बनता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है कारीगर लोग का छोड़ के। जो स्पेशली चना और सोयाबीन का सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद गाइस ये नेक्स्ट डे का है आपका, और ये ट्यूसडे है। तो मतलब सामान वगैरह कुछ नहीं था, तो वो सब सामान ली मैं यहाँ पे पतिदेव जी के साथ ही मैं आई हूँ। उन्हीं के हाथ में कैमरा है, वो शूट कर रहे हैं। और बहुत सारा सामान ख़त्म हो चुका था। लिस्ट बना के तो मैं नहीं आती हूँ घर से, तो जो याद आ रहा है वो ले रही हूँ। साइड में मैगडी खुल चुका है, आप लोग सुन रहे हैं, सोच रहे होंगे कि इतना क्या बड़ा बात है मैगडी खुला है। बहुत ही बड़ा बात है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइजी शायद नहीं मिल रहा था, ये पतिदेव जी के मुँह से मैं सुनी थी। तो हम लोग सोचने बजाय और ट्राई करें और बेटी के कुछ लेके आए खाने में। क्या खाना है बेटा मैगडी का तुमको? मैं भी चलूंगी। नहीं, एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम के पहले कुछ भी नहीं, एग्ज़ाम के बाद जो भी। क्या खाओगी बोलो तुम? मैं तो बर्गर खाऊंगा। तुम तो कुछ खाता नहीं, इसे मुँह से बोलता है ऐसे। तो ठीक है, कुछ देख के लाते तुम्हारे पापा के साथ जा रहे हैं। मामा मैं बोलूं क्या खाऊंगी? क्या महाराजा बर्गर। डिमांड है, महाराजा बर्गर खा पाओगी? अच्छा ठीक है, देखते हैं। पापा को आने दो, पापा टाइम मिलता है तो मैं निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं गाइस आप लोग से। गुड मॉर्निंग गाइस, बाबू का ब्रेकफास्ट हो चुका है। क्या की बेटा ब्रेकफास्ट में? क्या की सोना? क्या की सोना ब्रेकफास्ट में? मेरा टोमेटो राइस जल गया लग रहा है, स्मेल आ रहा है एकदम जला जला जैसा। और मैं आज बनाई हूँ आलू चीज़ पराठा, कुछ स्पेशल, उसमें प्याज वगैरह भी डाल लिया। तो जा रही हूँ फटाफट स्टफ करने, इसके बड़े पापा को इसको दे देती हूँ, उसके बाद मैं फिर जा रही हूँ किचन में बनाने। सामान जो मैं लेके आई थी वो क्या की थी, वहाँ पे लिखो मतलब सामान जो लेना था वो काउंटर पे मैं रख दी। और रखने के बाद जो इम्पोर्टेंट जैसा था चाय पत्ती वगैरह वो लेके आ गई मैं, और बाद में वो लोग घर पे पहुँचा दिया। ओ मॉर्निंग गाइस, ये आपका है वेडनेसडे का शायद, हाँ नहीं सॉरी ये सैटरडे का आपका है, बिकॉज खिचड़ी मैंने की तो मुझे याद आया। तो यहाँ पे मैं बनाई हूँ खिचड़ी सैटरडे को, और मतलब कलाई दाल का तड़का। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फूल गोभी आलू का सब्जी, और उसके बाद बनाऊँगी आलू मटर का सब्जी। इतना सारा खाना बनाना है। और फूल गोभी बेटी को उतना पसंद नहीं है, मटर आलू उसको पसंद ज़्यादा है। लग रहा होगा कि हाँ तबीयत सच में पता नहीं क्या हुआ है, पूरा गला भी दर्द हो रहा है, एकदम सर्दी भी लगी, आइस भी पूरा फूल गया ठंडा से। मतलब ये सीजन ऐसा चला है कि सबकी ही तबीयत खराब हो रहा है, मेरे बेटा का वैसे ही हुआ है। बाबू जल्दी आओ बेटा, चेंज करें मन्नत। जा रही मैं थोड़ा सा कॉफ़ी बना के पीने, बहुत अच्छा फील होगा कॉफ़ी पीएंगे तो। और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग से। और हमेशा मैं तो वैसे अलग से नहीं बनाती हूँ, बट कभी कभी होता है कि हाँ मतलब एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं सोच चलो हम मन का बना देते तो उसका पढ़ाई में मन लगेगा। बिकॉज हमेशा डिमांड फुलफ़िल नहीं करना चाहिए ना, तो बच्चा का एक हैबिट बन जाता है वैसा डिमांड फुलफ़िल करवाने का। और यहाँ पे सर्दी खांसी ऐसा सबको लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लगा रही हूँ बेटा का। मस्टर्ड ऑयल सबसे बेस्ट ऑयल होता है, सर्दी खांसी जब भी लगे तो आप पैर में, सर में, नोज़, आइज़, नेक सब जगह लगा दो। और मैं खुद का भी बेटी से लगवा, मतलब खुद का हेयर्स में बेटी से लगाऊंगी, बिकॉज वो बहुत अच्छे से लगा देती है। और खुद का मतलब खुद से लगा के अच्छा नहीं लगता है, तो बस मेरी बेटी यहाँ पे लगा रही है ऑयल अच्छे से। और कुछ मतलब हेयर्स वगैरह में डैंड्रफ भी हो गया है थोड़ा, विंटर के टाइम में थोड़ा सा डैंड्रफ हो जाता है,
तो इतने अच्छे से लगा रही, कितना प्यार से, मतलब बहुत अच्छा लगता है उसे ऑयल लगवा के मुझे। और आज है मतलब संडे, तो ये आपका संडे का है। हम लोग बस ये पास में ही जा रहे हैं, और पास में ही जाके घर आने के बाद मतलब पति जी को था तबीयत, उनको भी ठीक नहीं लग रहा था, बिकॉज़ ये सीज़न इतना मतलब ख़राब है कि क्या ही मैं बताऊं। तो वो सो गए आके, और यहाँ पे मैं लेटी हुई उनके बगल में और सॉन्ग भी सुन रही हूँ। और उनका मतलब इनका हो पापा का, इन लोग का हैबिट है वैसा है कि सॉन्ग सुन के इन लोग को नींद आता है, बट मुझे नींद नहीं आएगा कभी भी। उसके बाद मुझे खाने का मन किया, झालमुड़ी और मूढ़ी, चनाचूर, बादाम, बहुत कुछ घर पे नहीं था। आप लोग बोलेंगे अभी कुछ दिन पहले सामान लेके आई, फिर बोल रही नहीं है। तो मैं कुछ सामान मैं किचन का लेके आई, बट कुछ खाने वाला सामान, जो बादाम जहाँ अच्छा मिलता है वहाँ मैं नहीं गई थी उस दुकान में, तो वहाँ से मैं यहाँ पे बादाम, चनाचूर, ये सब मैं लेके आई। कुछ सामान हर जगह नहीं मिलता है। बहुत सारा सामान लेके आए, और पतिदेव जी को मन था मटर पनीर का सब्जी, वो भी मतलब वो देसी स्टाइल में होता है ना, वो मन था। पूरा प्याज लहसुन दे के जो गाँव में बनता है उस टाइप का मन था, जैसे मतलब नॉन वेज बनता है उस टाइप से मैं बता रही हूँ। तो मैं बाहर तो खाने देती नहीं उनको कभी भी, मतलब बाहर का कभी भी कुछ नहीं। अगर वैसा मजबूरी है कि कहीं हम लोग गए हैं, बहुत ज़ोर से भूख लग गया और घर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तभी हम लोग खाते हैं, ऐसे नहीं। या फिर उनको कभी मोमो मन करता है तो मोमो खा लेते हैं, क्योंकि फिर भी मैं मोमो भी नहीं खाने देती हूँ, घर पे वो खिलाती हूँ। और मैं अभी आई फटाफट बाहर से, मटर पनीर का सब्जी और चावल बनाई, बिकॉज कल एकादशी है, तो उनको कल चावल नहीं मिलेगा। तो उनका माइंड सेट रहता है कल चावल नहीं मिला, कल ऐसे फीका फीका जाएगा। उनको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, बोले बहुत मन कर रहा है खाने का, जो तुम बनाती हो वैसे स्टाइल में। तो ऐसे सुबह से तो बहुत काम की थी, वो सब सूट नहीं की मैं। तो मैं अभी फटाफट से जाके उनके लिए, वो गए हैं कुछ काम से बाहर, मुझे ड्रॉप करके, मैं अकेली हूँ घर पे, तो मैं फटाफट से मटर पनीर और चावल बना चुकी हूँ। और मैं जा रही हूँ अपने लिए झालमुड़ी बनाने, बिकॉज अपने हाथ का सब्जी खुद मन नहीं करता है खाने का। तो गाइस मैं मिलती हूँ, सारे में उनको खिला पिलाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। छोड़ दो, बना है, छोड़ दो बेटा, साउंड आएगा बेटा। गाइस हम लोग का डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है। आजकल कुछ सूट ही नहीं हो पा रहा है। एक तो कुछ दिन से मतलब आई तो हूँ बहुत दिन से प्रयागराज से, मैं 11th को ही मतलब को स्नान करने के बाद भी मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया, बिकॉज इतना ज़्यादा पार्टी प्रोग्राम था कि क्या ही बताऊँ। आप लोग तो ब्लॉग देखे, आप लोगों को पता चल ही गया होगा। मतलब जिस दिन से मैं आई थी यहाँ पे सिलीगुड़ी में, आपको सुबह 2 या 3 बजे मैं पहुँच गई थी रात में। उसके बाद उसी दिन मतलब मॉर्निंग होने के बाद पार्टी कंटिन्यू, मतलब पार्टी मतलब 1 वीक पार्टी चला है। उसके बाद तो क्या ही बताऊँ, घर का तो बनाती थी करती थी, बट वो एक हैबिट छूट गया था। फिर वो घर वाला किचन वाला काम करते हुए सूट करना, तो वो आज भी मतलब वैसा हुआ, मतलब डेली ही वैसा हो रहा है। सूट करने का हैबिट ही छूट गया किचन का। तो पहले मतलब किचन में जाती थी तो हाँ मुझे सूट करना है, ये ध्यान में रहता था। तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ कि हाँ वैसा हैबिट वापस आए, जो भी करती हूँ सूट कर पाऊँ, या कुछ भी एक्टिविटी कुछ भी करती थी मैं सूट कर लेती थी, बट वो एकदम छूट गया है घर वाला सीन। बिकॉज मतलब नॉन स्टॉप घर का मैं जो ब्लॉग दिखा रही थी, ये पार्टी प्रोग्राम प्रयागराज से पहले वाला में, तो मैं सोची घर का इतना नहीं दिखाऊंगी उस टाइम। तो ऐसा हो गया कि एकदम ही हैबिट छूट गया, बट मैं दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, जो भी हो दिखाऊंगी। और सर्दी खांसी लगा हुआ था, तो एडिट भी करने का मन नहीं कर रहा था, कभी कभी होता है ना, और बहुत सर भारी होके रखा था। और ये सीज़न ऐसा चल रहा है कि हर घर में सभी मतलब जितने फैमिली में मेंबर्स है, सबका हालत ख़राब है। तो हम लोग का भी मतलब थोड़ा बहुत था, बट मैं मेडिसिन वगैरह तो नहीं लेती हूँ। कभी भी तबीयत ख़राब हो तो मैं ज़्यादा मस्टर्ड ऑयल वगैरह लगा के खुद भी लगाती हूँ, बच्चों को भी लगा देती हूँ, पतिदेव जी को भी लगा देती हूँ। तो उससे ही मैं ज़्यादा चाहती हूँ कि मैं ठीक हो जाए। मैं मेडिसिन से एकदम अवॉइड करती हूँ, एकदम भी नहीं खाना चाहती हूँ। तो एक वो हैबिट बन गया। मैं बाई चांस मांग भी लेती हूँ पतिदेव जी से कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, चाहे ऐसा तो नज़र नहीं लगे, ऐसा तो होता नहीं है। तो पतिदेव जी भी नहीं देते, बोलते नहीं ऐसे ठीक हो जाएगा, तुम ऑयल वगैरह लगा लो। वो भी नहीं चाहते कि मैं मेडिसिन वगैरह खाऊं। और बस यही सब। अब मैं जा रही हूँ बेटी को थोड़ा सा डिनर करा देती हूँ, बिकॉज वो घर पे थी नहीं, तो उसको मैं डिनर नहीं करा पाई। और पतिदेव जी बेटा मतलब सबका हो चुका। बेटी के पीछे थोड़ा लगना पड़ता है, वो देखने में बस बड़ी है, वो बड़ी होने से कुछ नहीं होता, बट उसके पीछे बहुत मतलब बहुत मेहनत लगता है। मतलब आज मैं मतलब वही
सोचती हूँ मैं कि पहले का टाइम में इतना इतना बच्चा किसी का कैसे हो जाता था, कैसे सबका खाना पीना सब कुछ मैनेज हो जाता था, घर का काम वगैरह। मुझे लगता है कि आजकल का बच्चा ज़्यादा नखरे मतलब पैम्परिंग ज़्यादा हो गया, नखरेला मतलब ज़्यादा हो गया बच्चा लोग, इसीलिए शायद ऐसा है। और माँ लोग भी ज़्यादा केयरिंग हो गई है। पहले की माँ लोग केयरिंग थी, ऐसा नहीं है नहीं केयरिंग थी, बट उन लोग खुद से खाना खाने का हैबिट मतलब सिखाती थी, हाँ देख के खुद से खाओ। हाँ, और मुझे तो याद है मेरी माँ तो मुझे बड़ा हो तक खिलाई है। मेरे ब्रेकफास्ट में मेरे पापा ब्रेकफास्ट कराते थे, मुझे याद है। और लंच माँ कराती थी और डिनर भी पापा कराते थे। जब भी मतलब काम में जाने से पहले मेरे पापा ब्रेकफास्ट करा के जाएंगे। मॉर्निंग में हम लोग को उठाने का हैबिट पापा डाले थे। हम लोग 6:30-7 बजे तक उठ जाते थे। उठने के बाद पापा भी सब कुछ उठ जाएगा, पहले एक हैबिट था हम लोग का, सुबह फ्रेश होते थे, फिर पापा का भी ब्रेकफास्ट, हम लोग का भी ब्रेकफास्ट माँ बनाएगी गरम गरम। पापा हम लोग को ब्रेकफास्ट अपने हाथ से खिलाते थे। और लंच के टाइम में तो पापा रहते नहीं थे, पापा बाहर चले जाते थे। पापा सुबह निकलते 7-8 बजे निकलेंगे, फिर रात में वही 7-8 बजे आते थे, या कभी 9 भी बज जाता था। तो हम लोग का टाइम कैसा था, हम लोग सो जाते थे रात में, मतलब जैसे 7:30-8 बजे का। और आजकल का बच्चा तो 12-1, जब तक पेरेंट्स नहीं सोएंगे तब तक बच्चा लोग नहीं सोता। और हम लोग 7-8 बजते ही सो जाएंगे। ट्यूशन्स वगैरह मतलब होता है 5 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, जो पढ़ना है शाम तक माँ लोग मतलब बोलेगी पढ़ने बैठने के लिए, पढ़ाने बैठा देगी। उसके बाद हम लोग को डिनर करने का कोई वो नहीं रहता था, सो जाएंगे। उसके बाद माँ बहुत उठाएगी, नहीं उठेंगे, पापा आएंगे, दूध रोटी हम लोग को मैश करते थे, तीनों बच्चों को खिलाएंगे बैठा के। तो वो हम लोग का डिनर वैसे होता था। तो एक बचपन का तो बात ही अलग है। शादी के बाद तो वो तो सपना सपना ही रह जाता है। बस कुछ नहीं गाइस, हम लोग फ़ैन चलाने लग गए हैं। पंखा भी देखिए इधर, बहुत गर्मी लग रहा है, मतलब नींद ही नहीं आ रहा है बिना फ़ैन ऑन किए। और आप लोग पता नहीं चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। एसी तो चलो अभी चलाएंगे, ज़रूरत नहीं है। 2 महीना तो लगेगा, 2 महीना बाद अब पता नहीं, देखें सीजन का कोई ठीक नहीं है, वेदर कैसा। और आज तो हम लोग साइड में बारिश हुआ है, बहुत भयंकर वाला बारिश हुआ है। अचानक से 10 बजे के बाद बारिश स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे फ़ैन ऑन है, मैं आवाज़ थोड़ा हुआ था, फ़ैन ऑफ करती रुकिए। तो बस, और मैं उस टाइम बात कर थी, फिर वीडियो को स्टॉप करना पड़ा बिकॉज बेटी को मैं डिनर कराने चली गई थी। बट मैं बता नहीं पाई क्योंकि मेरी बेटी थोड़ा सा नखरा कर रही थी, मैं नहीं मम्मा नहीं खाऊंगी बोल रही थी। इसलिए मैं सोची चलो बाद में बात करती हूँ आप लोग से। क्या हुआ? सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। और मेरा हाई उसका हालत देखिएगा, सो रहे।